खुद से जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग रेडी हैं जी? चलिए आइए सब लोग, एकदम पूरा उत्साह उमंग के साथ जुड़िए, पूरा पावरफुल के साथ, एनर्जी के साथ। गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, आपको भी गुड इवनिंग। चलिए आइए जल्दी जल्दी जुड़िए, आ गए सब लोग। चलिए मेहनत कीजिए, ठीक है ना। खुद पे भरोसा रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ठीक है ना। एक अच्छी खुशी और अच्छे मुस्कान के साथ हम लोग शुरू करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, आज ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं, सफलता तो लेना है चाहे जैसे भी हो, ठीक है ना। हर तरीके से लेना है, मेहनत करिए ईमानदारी से, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। खुद पे भरोसा रखना है, दूसरे पे ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज चौथा क्लास है आपका शायद टिर्गो का, तो जहाँ तक बताए थे उससे आगे हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, आपको लास्ट क्लास में जो दिए थे, इसके पहले वाला क्लास में यही समझाए थे आपको कि tan A इंटू tan B बराबर 1, यानी कि सबके बदले होगा A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो ये पॉसिबल है ये। और क्या पॉसिबल है? cot A इंटू cot B 1 याद होगा ही, tan और cot का हो गया। आपको फिर बताए थे साइन ए के साथ सेक रहेगा, सेक बी बराबर 1। और चौथा जो बताए थे कॉस ए इंटू कॉस कॉसेक हो जाएगा इसमें, ये बताए थे। ध्यान में रखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए थे, कुछ क्वेश्चन 2-4 को और देख लिए थे हम लोग। आगे फिर बढ़ते हैं, कैसा कैसा सवाल आता है। रहेगा आपको कि tan, पहले छोटा सा सवाल लिख लीजिए। tan 5 थीटा इंटू tan 13 थीटा इक्वल टू 1 13 थीटा बराबर 1। तो आपसे पूछेगा, थीटा का भी मान पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा कि साइन 5 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा लिखते हैं, 8 थीटा, यहाँ भी 8 थीटा का मान क्या होगा? चलिए जी बताइए। tan 5 थीटा tan 13 थीटा इक्वल टू 1 दे देगा, तो साइन 8 थीटा और कॉस 8 थीटा का मान पूछेगा, क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए, पढ़ा हुआ है ना? बताइए जल्दी जल्दी, कमेंट कीजिए सब लोग। हाँ, आप लोग भी और भी दीजिए, कमेंट कीजिए सब लोग, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए, आपको बताया था इसको ए मानिए इसको बी, तो दोनों जोड़ करके हो जाएगा 18, और 18 बराबर 90 डिग्री। तो ए प्लस बी बताए थे 90 डिग्री, तो 18 थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो थीटा का मान 5 डिग्री, कभी कभी थीटा का मान पूछ देगा 5 डिग्री। अब यहाँ 5 रखेंगे तो साइन 40 प्लस कॉस 40, यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब ये कि बहुत होगा तो साइन 40 प्लस कॉस 40 का आप बदल सकते हैं साइन 50 में, इतना ऐसे करके दे सकता है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। इसी में आपसे सवाल पूछ देगा, इसी में यह सवाल देगा, इसी में। अब मिटाते इसको। साइन 9 थीटा प्लस कॉस 18 थीटा, अब बताए क्या मान आएगा?
जल्दी बोलिए। थीटा का मान 5 डिग्री आया तो यहाँ थीटा का मान 5 रखिए। अब बताइए आंसर क्या आएगा, जल्दी बोलिए। तो 5 रखें थे 45 हुआ, साइन 45 का मान होता है 1/√2। यहाँ 5 रखें तो 18 × 5 = 90, तो cos 90 का मान 0 है, यानी कि इसका आंसर आएगा 1/√2 आएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से सवाल रहेगा, क्वार्टर का बना लीजिएगा आप। कुछ एक छोटा सा और सवाल देते हैं, बनाइए जल्दी से। देखिएगा आराम से बनेगा। ये भी सवाल जो दे रही है आया हुआ सवाल है, tan x + y इंटू tan x - y बराबर 1। आपसे पूछिएगा sin 2x प्लस cos 2x प्लस tan x प्लस cot x का मान क्या होगा। इसका जवाब दीजिए जल्दी से। समझ गए होंगे, अभी कॉन्सेप्ट तो आराम से बनेगा। ठीक है, आगे आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट जल्दी जल्दी। चलिए देखिए, इसको ये मानिए, इसको भी, तो दोनों मिला के 90 डिग्री, तभी 1 होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा x + y बराबर, सॉरी दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ लीजिए, x - y दोनों मिला के 90 डिग्री होता है। ये और ये तो कट जाएगा, तो 2x बराबर 90 डिग्री। x का मान कितना 45 डिग्री, x का मान आ गया 45 डिग्री। अब यहाँ पे 45 रखें, 45 का दूनी 90 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। आपको देखिए डिग्री का मान निकालने के लिए हमको आगे देखेंगे, हो सकता है आज ही बता दें। उसके बाद 45 × 90, कॉस्ट 90 का मान होता है 0, और यहाँ पे 45 tan 45 का मान 1, और कॉट 45 का भी 1 होता है। जिनको डिग्री पता होगा तो ठीक है, तो फिर तो आगे हम बता देंगे, डिग्री याद कर लीजिएगा। और उसका और डिग्री का बड़ा मान भी पूछता है। इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। समझ में आ गया, 3 किसका क्या है, जिसका सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ें। चलिए एक और सवाल ऐसे ही दे देते हैं, जल्दी से बनाइएगा, जल्दी से। cos x - y प्लस 23, ये भी सवाल आया हुआ है जो दे रहे हैं, cosec y - x प्लस थीटा प्लस 22 बराबर 1। और आपसे पूछेगा tan 2 थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा। ये ऐसा सवाल देगा। तो यदि आपको पढ़ा हुआ है अभी कॉन्सेप्ट जो बताया है, आराम से बन जाएगा ये चीज़। cos x - y प्लस 23 cosec y - x प्लस थीटा, और 22 डिग्री है तो आप बराबर 1। तो tan 2 थीटा और cos 2 थीटा का मान बताना है। यहाँ cot दे देते हैं, ठीक है, cos से भी बनेगा, लेकिन cot दे रहे आपको। ये पूछा सवाल cot करके, tan 2 थीटा और cot थीटा का मान क्या होगा, बताइए, जवाब दीजिए। तो क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए समझाए थे कि cos a इंटू इसके साथ cos एक आता है b बराबर 1, दोनों मिला के 90 डिग्री। यहाँ पे वही चीज़ है, इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो दोनों मिला के 90 डिग्री, तभी यहाँ पे 1 आएगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए जी। कितना है, चलिए कोई नहीं। अब ये और इसको मिलाए पूरा तो 45 आएगा, x - y प्लस 23, उसके बाद प्लस y - x प्लस थीटा प्लस 22 बराबर 90 डिग्री।
तो यहाँ से देखिए x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, थीटा प्लस यहाँ पे आएगा 45 डिग्री अब बराबर 90 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री, ये चीज़ ठीक है। अब 45 यहाँ रखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 45 90 यानी tan 90 डिग्री प्लस cot 45 यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, tan 90 डिग्री का मान क्या होता है इनफाइनाइट, प्लस cot 45 का मान 1 होता है, तो 1 के साथ इनफाइनाइट आ जाएगा। आप चाहे तो 1 प्लस इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही लिख सकते हैं, समझ गए। तो ऐसा कभी सवाल दे देगा तो आप आराम से बना सकते हैं, समझ गए। आगे बढ़े, देखो तो कितना टाइम हो गया, तो बच्चा सब तो टाइम ही देखता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसमें थीटा का भी मान पूछेगा तो 45 डिग्री, ऐसे पूछेगा तो ऐसे लिख दीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए अब यहाँ देखिए डिग्री का मान आपको वैल्यू जो है आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो कितने कितने लोग को आ रहा है डिग्री का मान, 0 से लेकर के होता है। देखिएगा एक सिंपल से कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको कि यदि आपको साइन लिखते हैं, साइन कॉस टेन फिर कॉट फिर या फिर लिखते हैं साइन को उल्टा कॉसेक फिर सेक फिर उसके बाद कॉट। ठीक है, अब यहाँ पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना डिग्री आपको मान याद रहेगा तो कोई भी डिग्री का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, सीधा टेढ़ा मेढ़ा सब तरह का। ठीक है, आपको क्या है कि साइन का मान आपको कभी भूले हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करिएगा 0 से शुरू के 0 1 2 3 4 लिख दीजिएगा ऐसे 0 1 2 3 4 किस आपको निकालना साइन का मान। तो कभी भी वैसे तो आता है ज्योमेट्रिकल फिगर बनाइएगा साइन थीटा बराबर पी बाई एच करके तो आपको आएगा। आप क्या कीजिए यहाँ पे 4 लास्ट होगा 4 से भाग कर लीजिए लिख करके ऐसे करके। अब 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है, फिर 1/4 ही आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 3/4 आएगा और यहाँ पे 1। उसके बाद क्या रूट चढ़ा दीजिए ऐसे करके। अब 0 का रूट क्या हुआ 0, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2 होता है, 1 का रूट 1 और रूट 2 होता है, 3 का तो पूरा रूट 3 रहेगा, 4 का 2 होगा, 1 का 1 होता है। तो आप समझिए कि इस साइन का मान निकल गया, यहाँ साइन 0 का मान 0, फिर 1/2, फिर उसके बाद 1/√2, फिर उसके बाद √3/2, उसके बाद 1, इस तरह से। ये आपको छोटा सा ट्रिक समझाया कि आपको याद करना है इसमें। अब आपको कॉस का मान निकालना है तो रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स का मतलब हो गया जैसे आपको समझाए थे कि साइन 20 डिग्री को कॉस कितना 70 लिख सकते हैं, उसी तरह से साइन 10 को कॉस 80 लिख सकते हैं इस तरह से। उसी तरह से यदि हम साइन 0 लिखेंगे तो कॉस 90 के बराबर होगा। उसी तरह से साइन 30 का डिग्री लिखेंगे, अभी समझाए थे पीछे, ठीक है, साइन बदलता है कॉस में, तो 90 में घटाइए 30 तो कॉस 60 आ जाएगा। इसी तरह से साइन 45 को कॉस 45, इसके भी देखिए ढेर सा सवाल आता है, घुमा फिरा के सवाल बहुत आता है, सीधा सीधी नहीं, सीधा सीधी बात है लेकिन घुमा फिरा के बहुत आता है। उसी तरह से साइन 60 जो है कॉस 30 के बदले होगा और साइन 90 डिग्री जो होगा कॉस 0 डिग्री का मान होगा, इसलिए रिवर्स में आ जाएगा। कॉस 0 का मान 90 के बराबर आएगा, साइन 90 बस 1 आ जाएगा इस तरह से 1√3/2 1/√2 1/2 उसके बाद 0। ठीक है, अब यहाँ की tan का मान निकालना है तो आप tan थीटा का मान बताए थे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखे तो वहाँ पे इंक थोड़ा सा आ रहा है कम, ठीक है, दिख रहा है सबको। ये रिवर्स में लिखिए 1√3/2 1/√2 हाफ
और 0। साइन का याद रहेगा, साइन का तो याद करने का तरीका भी बताए थे। साइन 0 में 0, हाफ, 1/√2, फिर √3/2 और 1। और कॉस का उधर से बोल दीजिएगा 1, √3/2, 1/√2, साइन 45, कॉस 45 का मान सेम टू सेम होता है। अभी बता दें कि टेन थीटा का मान जो है, टेन थीटा आपको बताए थे कि साइन बटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन 0 टेन 0 का मान निकालना होगा, टेन 0 का, तो आ जाएगा साइन 0 बटा कॉस 0। साइन 0 यानी दोनों में भाग कर दीजिएगा तो टेन का मान 0/1 क्या हो जाएगा 0। यहाँ भाग करें 2 कटेगा तो 1/√3 आ जाएगा। यहाँ कट के पूरा 1 आ जाएगा, यहाँ पे कटेगा 2 कटेगा तो √3 आएगा। और 1/0 देखिए इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट की जगह पे आप अनडिफाइंड लिखिए, नॉट डिफाइंड, यहाँ पे अनडिफाइंड, ठीक है, कोई दिक्कत? यानी अपरिभाषित जिसको बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, ठीक है। अनडिफाइंड का मतलब हो गया, जैसे आपको यदि देखिएगा कभी कभी ये ऑप्शन में रहेगा इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, दोनों दे देगा, तब तो अनडिफाइंड ही मारना होगा, ठीक है। अनडिफाइंड नहीं देगा तो इनफाइनाइट मारना पड़ेगा आपको। अब जैसे देखिए साइन, ये आपको फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए फिगर है ये, ठीक है, ये थीटा है, ये पी मानते हैं इसको, बी और एच। जैसे अब ये साइन 0 का मान बाय फिगर से भी बना सकते, साइन थीटा, साइन थीटा, यहाँ पे थीटा मान क्या होता है p/h, लेकिन यहाँ पे थीटा का मान 0 देंगे, 0 डिग्री, ठीक। अब देखिए जब साइन थीटा का मान 0 करेंगे, यहाँ थीटा मान यहाँ था तो बड़ा था, बड़ा ऊपर 0 करेंगे तो ये चल जाएगा, इस पर आ जाएगा, यानी कि इस पर चल जाएगा तो p क्या हो जाएगा, p का मान 0 के बराबर आ जाएगा, यानी ऊपर में 0 आ जाएगा। आइस तो कुछ भी रहेगा तो आंसर क्या है 0। तो साइन 0 का मान यहाँ पे देखिए 0 बाय फिगर से भी, और हर चीज़ का निकाल सकते हैं आप, ठीक है, ये साइन 0 का। लेकिन अभी आप देखिए यहाँ थीटा लिखते हैं, उसके बाद टेन थीटा का मान निकालेंगे p/b, ठीक है, p/b। अभी देखिए यहाँ पे टेन थीटा का मान हो गया। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे हम देते हैं 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, कोई तकलीफ नहीं हुआ, ठीक है। तो 90 डिग्री में क्या है कि ये जैसे ही 90 डिग्री करेंगे तो ये चल जाएगा, ऐसे सीधा हो जाएगा, ऐसे सीधा आ जाएगा, ये वाला चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए कि ये जो एच है ये वाला यहाँ पे, तो एंगल बनाएगा पूरा इससे। अब बताइए कि पी भी जो होगा कहाँ तक जाएगा, मिलेगा ऐसे करके ऊपर तक जाएगा, मिलवर कहीं ना कहीं इनफाइनाइट तक जाके मिलेगा। तो पी का मान इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट बाय बी, इनफाइनाइट में बी से भाग करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। लेकिन टेन थीटा का मान जो आया यहाँ पे तो इनफाइनाइट हो गया, लेकिन क्या गारंटी कि बी जो है इतने दूर होगा, और भी आगे बढ़ सकता है, ये पीछे भी आगे हो सकता है, ये भी इनफाइनाइट तक भी जा सकता है। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आपको अनडिफाइंड होता है। इवन आपको 0/0 करेंगे तभी अनडिफाइंड होगा, इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन अनडिफाइंड इसको कर सकते हैं। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आपको 1 नहीं करेगा, अनडिफाइंड करना पड़ेगा, आप परिभाषित होता है, समझ में आ गया। ऐसे 90 डिग्री होगा अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। इन्फिनाइट भी आप दे सकते हैं, देखिए इस कंडीशन में इन्फिनाइट भी हो जाएगा, अनंत, आप परिभाषित, समझ गए कैसे हुआ। कभी मौका मिलेगा समझा देंगे कि 0/0 अनडिफाइंड कैसे होता है, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट अनडिफाइंड कैसे होता है, याद रखिएगा, समझ में आ गया। अब देखिएगा ध्यान से कि 0 में 1 से गुना करें 0, 0 में x से गुना करेंगे तो 0 होगा। उसी तरह से यहाँ पे यदि 0/0 भी कभी केस आ जाए, इसका मतलब क्या 0 भी दे सकते हैं, क्योंकि 0 × 0 यहाँ पे जैसे 15/3 है बराबर 5 सही होगा, क्योंकि 3 × 5 ये 15 होता है। उसी तरह से 0 × 0 0, यहाँ पे 1 भी दे सकते हैं, क्योंकि 0 × 1 के लिए 0 ही आएगा। 2 भी दे सकते हैं, 0 × 2 0 भी आएगा। उसी तरह से 0 × 3 0, उसी तरह से आप इनफाइनाइट देंगे, इनफाइनाइट × 0 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और आगे यदि x देंगे, x भी हो सकता है 0/0, क्योंकि 0 × x करेंगे तो 0 आएगा ना। यहाँ पे ABCD भी दे सकते हैं, 0 × a 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा नहीं पता, इसलिए इसको कहा जाता है अनडिफाइंड कहा जाता है, इसको समझ में आ गया, अपरिभाषित। सेम उसी तरह से इनफाइनाइट है, आपको इनफाइनाइट × 1 करेंगे तब इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट × 2 करेंगे तभी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो उसी तरह से आप कर सकते हैं,
कि इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट, इसके बदले आप 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, इन्फिनाइट भी लिख सकते हैं। आप ए भी कुछ भी लिखेंगे तो आप इन्फिनाइट के बराबर होगा, ई गुने इन्फिनाइट इन्फिनाइट होगा। इसलिए इसके लिए भी क्या होता है, अनडिफाइंड लिखाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। जब इतना बात जान ही गया है, इतना बात ये भी जान लीजिए, 0 से शुरू होता है और इन्फिनाइट तक जाता है। इसका मतलब है ये शुरू हुआ, स्टार्ट या लास्ट हो गया। मतलब 0 का अपोजिट पूछे इन्फिनाइट होगा, इन्फिनाइट का अपोजिट पूछेंगे तो 0 होगा। मतलब ये समझिएगा कि 0 का अपोजिट, तो 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, यानी कि इसका अपोजिट 1/0 होगा। समझ में आ गया? तो 1/0 का मतलब होता है इन्फिनाइट होता है। समझ गए? इसका मतलब 0 को उल्टा इन्फिनाइट। उसी तरह से इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का अपोजिट लिखना चाहेंगे तो 1/इन्फिनाइट होगा। ठीक है, इन्फिनाइट से किसी नंबर में इन्फिनाइट से भाग करेंगे तो 0 होगा। समझ में आ गया? तो 0 को उल्टा इन्फिनाइट, इन्फिनाइट को उल्टा 0 होगा। इस बात को ख्याल रखिएगा। मतलब है कि 1 के नीचे हम 0 करेंगे इन्फिनाइट होगा। अब 1 की इन्फिनाइट देखिए, ऐसे भी देखिए 15/3 को करेंगे 5 आएगा, आप 15 को 5 से भाग करें 3, सेम इसी तरह से समझ सकते हैं। 1/0 तो इन्फिनाइट, इन्फिनाइट को यहाँ पे 0 वहाँ पे दीजिए, ऐसे आएगा। यानी 0 से भाग करेंगे वो किसी भी नंबर में, 1 क्या किसी भी नंबर में तो इन्फिनाइट आएगा, लेकिन इन्फिनाइट से भाग करें किसी नंबर तो 0 आएगा। इस बात को ख्याल रखिए। 0 को उल्टा इन्फिनाइट, इन्फिनाइट को उल्टा 0। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत काम देगा आपको, बहुत ज़्यादा काम देगा। यहीं पर आपको देखिए काम देगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे कॉसेक 0 का मान लिखना है, साइन 0 को उल्टा इन्फाइनाइट आप लिखिए। ठीक है, इसका उल्टा 2 हो जाएगा, इसका उल्टा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, 1 का उल्टा 1 होगा। सेक में आइए तो कॉस का उल्टा 1 तो सेक का उल्टा भी 1 हो जाएगा, उसका उल्टा करेंगे 2/√3। ये इसका अपोजिट होता है। ठीक है, और ये इसका अपोजिट होगा, उल्टा वैल्यू उसका, यहाँ भी √2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 2 आ जाएगा। 0 को उल्टा इन्फिनाइट लिखिए, कॉट में 0 को उल्टा इन्फिनाइट लिख दीजिए। यहाँ पे आपको √3/1 तो √3, 1 को उल्टा 1, √3 का 1/√3, इन्फिनाइट को उल्टा 0 आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया? कोई तकलीफ नहीं हुआ? तो ये आपका डिग्री का मान, वैल्यू का मान याद रखना है, और ये भी बहुत काम देगा। कभी कभी कंडीशन दे देगा कि 0 डिग्री के बीच में कोई अल्फ़ा है, ठीक है, तो ऐसे दे देगा, 45 डिग्री तक ही पूछ देगा। तो इसमें क्या होता है कि कॉस साइन अल्फ़ा छोटा कॉस अल्फ़ा से, या फिर कॉस अल्फ़ा छोटा होगा साइन अल्फ़ा से, इस तरह पूछा। कभी 45-90 के बीच पूछा, कभी यहाँ पे बराबर पूछ देगा। तो इतना बात समझे हैं, आगे हम समझाएंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इस बात को ध्यान रखिएगा कि साइन 0 डिग्री से डिग्री का मान बढ़ा है, ध्यान रखिए। 0 डिग्री का मान 30-45 बढ़ते गया है, तो वैल्यू क्या है 0 से 1 तक चला गया, यानी कि बढ़ा है। वही कॉस में क्या डिग्री बढ़ते गया है, ध्यान से देखिए सवाल आता है, तो 1 से लेके लास्ट तक 0 हो गया, नहीं घटते चला गया। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? 1 से हो गया 0 तक। ठीक है, 10 में क्या है 0 से लेके इन्फिनाइट तक 10 में बढ़ा है। ठीक, कॉट में क्या इन्फिनाइट से लेकर 1 तक घटा है कॉट वाला में, और सेक वाला 1 से लेकर इन्फिनाइट तक इस पर बढ़ते चला गया है। इसमें क्या इन्फिनाइट से 0 तक चला गया, घटते चला गया। इस पर सवाल ढेर सा आता है, कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए समय ज़्यादा हो गया क्या? क्योंकि बच्चा लोग को लगता है कि ज़्यादा हो जाता है तो पढ़ता नहीं है, कम ही समय में देख रहे हैं। तो इस पर जो है ना बहुत तरह का सवाल आएगा, पूरा दुनिया भर का सवाल इस पर आएगा। समझ गया ना? ऐसे सब जब पढ़ लेंगे, फिर कहाँ पे 0 डिग्री लगाना है, बड़ा बड़ा सवाल में कहाँ 45 लगाना है, कहाँ 30 लगाना है, कहाँ ए और बी बराबर करना है, कहाँ पे 3, 4, 5 का रिश्ता लगाना है, वो सब देखेंगे। डिग्री का मान तो आपको इसलिए बता रही क्योंकि इससे भी सवाल डायरेक्ट आएगा और आगे भी आएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे समझाएंगे फिर। मिटा इसको। इसलिए डिग्री का मान याद रखना है। ठीक है, साइन 0 का मान बताइए 0 होगा। अब मन में आप रट लीजिएगा, ठीक है ना? फिर 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1। कॉस में क्या उसका उल्टा हो जाएगा। tan में आपको tan 0 का मान 0, tan 30 का 1/√3, फिर उसके बाद tan 45 का 1, tan 60 का √3, tan 90 का इन्फिनाइट, उसी का उल्टा कर दीजिएगा।
तो कोट का आ जाएगा। समझ में आ गया। अब इसके आगे जो बता, इसमें भी जो बताए थे अल्फ़ा बीटा बड़ा है घटा है वो सब बताएंगे आपको। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे आपसे बोलेगा कि अल्फ़ा और बीटा है और यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री देगा, ऐसे 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री ऐसे बराबर कर देगा। और आपसे पूछेगा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, आप बताइए क्या होगा, लेस देन होगा या फिर ग्रेटर देन होगा, ऐसे। तो अल्फ़ा बीटा का मान 0 के बराबर, यदि बराबर फिलहाल नहीं देते हैं तो आप देखे थे साइन में 0 से लेकर के 1 तक गया तो बढ़ते चला गया था, यानी कि अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की बात करें, पहले अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा छोटा होगा साइन बीटा से, जैसे जैसे डिग्री बढ़ा था वैसे वैसे बड़ा हुआ था। समझ में आ गया। तो ये चीज़ होगा, यदि बराबर देगा तो बराबर आ जाएगा ऐसे। समझ में आ गया। लेकिन यही आपको कॉस के बारे में बता दे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तब क्या होगा। तो इसमें डिग्री का मान छोटा से लेकर बड़ा है तो क्या है कि 0 से लेकर के 1 तक गया था कॉस में, यानी कि छोटा कॉस 0 का मान 1 से लेकर 0 तक गया था। तो कॉस 0 का मान 1 देखे थे, कॉस 90 का मान 0 देखा था, यानी कि ये घटते चला गया था, यानी कि इधर वाला बड़ा उधर छोटा हो जाएगा। और यदि बराबर दिया है तो बराबर का सिंबल इस तरह का आता है। फिर टेन में भी इसी तरह से सोचिएगा, ठीक है, टेन अल्फ़ा और टेन बीटा। तो साइन की तरह, साइन में जैसे बड़ा था डिग्री बढ़ा मान बढ़ा, टेन में भी 0 से लेकर इनफिनिटी तक इधर छोटा होगा और उधर बड़ा होगा, या बराबर लिख सकते हैं जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। कितना समय हो गया, समझ में आ गया। तो इस पर आपको हो सकता है कि कभी आपको अल्फ़ा या बीटा का मान 0 से 45 तक हो, 0 से लेकर आपको 45 से 90 तक हो, तब कंडीशन क्या कुछ सवाल आता है वो सभी बताएंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे आपको कि क्वाड्रेंट के विषय में, क्योंकि क्वाड्रेंट पे भी डिपेंड करता है ये, तो थोड़ा सा आप लोग भी रिवाइज कर लीजिए। ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश इधर पॉजिटिव होता है और इधर वाई एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, वाई डैश के ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी का काम करेगा बी का, और कोई भी एंगल जो है ना आपको ऐसे करके रहेगा दिया हुआ क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे तो थीटा मान निकालते एक्स एक्सिस का साथ निकाल सकते हैं, थीटा ऐसे रहेगा, आप ऐसे भी एक्स थीटा एक्स एक्सिस के साथ थीटा निकालते हैं कहीं भी, तो एक्स को बेस माना जाता है। समझ में आ गया। जब कहेगा वाई के एक्सिस पे तो वाई के आधार पर, लेकिन कुछ नहीं बोलेगा तो एक्स एक्सिस पे निकाला जाता है। तो यहाँ पे एक्स आपका बेस का काम करेगा, और जो बेस का जो परपेंडिकुलर है ऐसे खड़ा है वर्टिकल, उसको 90 डिग्री परपेंडिकुलर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको बताएंगे, जैसे इसको बी मानिएगा, इसको पी मानिएगा, इसको ऐसे मिलाइए तो ये इसका काम कर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव है तो जितना भी साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया। फिर उसी तरह से इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे। साइन कॉस टेन का मान कब नेगेटिव कब पॉजिटिव है इसको डिटेल से देखेंगे। तो आज देखिए यहीं तक, हम लोग आगे अगले क्लास में देखेंगे, और लगे रहिए तभी आपको कुछ हासिल होने वाला है। समझ गया ना, यानी कि एक दिन देखे थे नहीं देखे, हम तो क्लास दिए थे, अब बीच में 1 घंटा का क्लास था पिछले क्लास में, उसके पहले वाला में, तो उसमें थोड़ा सा गैपिंग 2 दिन का हो गया था। लेकिन अब जो है ना आप लगातार क्लास लीजिए और इसको रिवाइज करिए और कॉपी पर नोटबुक बनाते जाइए और क्वेश्चन बनते जाएगा। अभी तो अभी बेसिक चीज़ चल रहा है, बेसिक चीज़ में कुछ कुछ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट सवाल करवा दे रहे हैं, फिर आपको जब हो जाएगा तो प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन का। समझ में आ गया ना। चलिए याद रखिए तक, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।